पूजा हर रोज दुर्गा माँ के मंदिर में आती थी और पूजा अर्चना किया करती थी। पूजा माँ दुर्गा की बहुत ही बड़ी भक्त थी। हमेशा माँ दुर्गा को पूजती थी और माँ दुर्गा पर उसे पूरा विश्वास था कि वह हर समस्या में उसका साथ देती है। पूजा कभी भी आती थी तो उसके खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगती थी, सिर्फ यही कहती थी, हे माता रानी, बस इस दुनिया में सभी गरीबों की हमेशा मदद करते रहना। वहाँ गरीबों के लिए बहुत ही सोचती थी। वैसे पूजा थी भी बहुत ही मेहनती, हर रोज़ गांव में मेहनत किया करती थी। पूजा के मेहनत के चर्चे गांव में मशहूर थे। जितने भी गांव वाले थे सभी लोग जानते थे कि पूजा कितनी मेहनती है। जब भी पूजा किसी को दिखती थी तो सबको उस पर दया आती थी, क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर जो चला गया था। पूजा की हर कोई मदद तो करना चाहता था, लेकिन पूजा खुद ही किसी से मदद नहीं लेती थी। वह अपना काम खुद ही करती थी। सेठ आता है और पूजा से कहता है कि उसका घर उसके नाम है, अब उसे घर लौटा दे। पूजा उससे कुछ दिन की मोहलत मांगती है ताकि वहाँ पैसे का इंतज़ाम कर सके। पूजा का घर भी उस सेठ के यहाँ पर गिरवी था। कुछ दिन पहले पूजा को पैसे की ज़रूरत आन पड़ी थी, इस वजह से उसने पैसे उधार लिए हुए थे। पूजा माता के मंदिर में जाती और प्रार्थना करती है, हे माता रानी, मैंने गरीब बच्चों के लिए वहाँ मेरा घर गिरवी रख दिया था, अब आप ही मेरे घर को बचा सकती हो माँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। 15 लाख का इंतज़ाम पूजा अकेले नहीं कर पा सकती थी, इसलिए वहाँ काफ़ी ज़्यादा दूर जंगल में चली जाती है और सोचती है कि आखिर वहाँ ऐसा क्या करे जिससे कि वहाँ 15 लाख उस सेठ को दे दे और अपना गिरवी घर वापस से छुड़वा ले। पूजा को कुछ समझ नहीं आता कि उधर से एक औरत आती भी नज़र आती है। उस गांव में एक बुजुर्ग औरत जो कभी देखी नहीं जाती अचानक से आती है और पूजा के साथ सारी समस्या सुलझाती और कहती है, अरे पूजा बेटी, इतनी उदास मत हो, तुम्हें तो पता ही है ना तुम कितनी बहादुर हो, हमेशा बहादुरी का काम करती हो, तुम्हें आज परेशान होने की ज़रूरत नहीं है पूजा। लेकिन माँ जी, मैं तो आपको जानती भी नहीं, आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो कि मैं समस्या में हूँ? और वैसे भी आपको तो मैंने कभी इस गांव में देखा ही नहीं है, मैं तो आपको पहली बार देख रही हूँ। अरे बेटा, मैं तो तुम्हें हर रोज़ देखती हूँ, बस तुम ही मुझे नहीं देख पाती। यहाँ कहकर वहाँ बुजुर्ग औरत थोड़ी ही देर बाद पूजा से बातचीत करके वहाँ पर चली जाती है और कहती है कि पूजा के घर पर एक सेब रखा है, उससे पूजा जो भी मांगेगी वहाँ सेब उसे सब कुछ दे देगा। पहले तो पूजा विश्वास नहीं करती, लेकिन जैसे ही घर देखती है तो सच में एक सेब मिला दिखाई देता है। पूजा सोचती है, क्या सच में वहाँ बुजुर्ग औरत सही कह रही थी? फिर पूजा सच में उस सेब से कहती है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? थोड़ी ही देर बाद सेब से आवाज़ आती है, हाँ क्यों नहीं, माता का आशीर्वाद जो तुम पर है, तुम्हें तो सब कुछ मिलेगा। यहाँ कहकर सेब से थोड़ी ही देर बाद 15 लाख रुपए का इंतजाम हो जाता है, जिसे देखकर पूजा हैरान हो जाती है और वहाँ समझ जाती है कि किसने उसकी मदद की है। हे माता रानी, आप सच में बहुत ही चमत्कारी हो। वहाँ तुरंत मंदिर जाती है और माता से प्रार्थना करती है, सच में माता रानी, जब भी मेरा काम बिगड़ा है तो आपने ही सुधारा है, मुझे आप पर पूरा अटूट विश्वास है माँ, आपने हमेशा मेरी मदद की है। पूजा को माता रानी पर बहुत ही विश्वास था। वहाँ माता रानी से आशीर्वाद लेती है और कहती है, माता रानी, हमेशा मैं गरीबों की ऐसे ही मदद करती रहूँगी, जिस तरह मैंने पहले गरीब बच्चों की मदद की थी। अब तो मेरे पास सेब भी है, अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ गरीबों के नाम ही है। पूजा थोड़ी ही देर बाद सेठ के पास जाती है, सारे पैसे लौटा देती है। सेठ कहता है, अरे वाह पूजा, तुम तो इतनी जल्दी इतने पैसे का इंतज़ाम कर लाई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने तो सोचा था वहाँ अगर मेरे ही नाम हो गया है। जिस पर माता रानी का हाथ बना रहता है ना, उसका कोई कुछ नहीं ले सकता, ना ही कोई कुछ बिगाड़ सकता है। मेरे ऊपर माता रानी का हाथ है, वो मेरा बाल विवाह का नहीं होने देगी। यह बात सच पे सच साबित हो जाती है। सारे गांव वाले अब समझ जाते हैं कि पूजा के ऊपर माता रानी का सच में हाथ है और उस सेब से पूजा गरीबों की